मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु के कल्पनाएं, द प्लान्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक बच्चा 5वीं कक्षा का लड़का अपने दोस्त से पूछता है, ब्रो तू रात को कितने बजे सोता है? तो बोला, अरे दोस्त, कभी मेरे पास अगर मेरे हाथ में बुक है, डिपेंड करता है, कभी मेरे हाथ में अगर बुक है तो मैं 9 बजे 10 बजे सो जाता हूँ, जल्दी नींद आ जाती है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल रहा तो कभी 12 बज जाते हैं, कभी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 3 बजता है, कभी कभी नींद ही नहीं आता है। मोबाइल ऐसी चीज़ है। देखिए, हाथ में जो चीज़ है उसके कारण बच्चों का भी माइंड चेंज हो जाता है, उनका टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है, सोने का टाइम टेबल, खाने का टाइम टेबल, सब कुछ बदल जाता है। क्या है? हाथ में रहने वाली चीज़ों के कारण। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह के कल्पनाएं, हमारे लिए प्लान्स जो है, थॉट्स जो है, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत सही है। अगर किसी को हम पूछेंगे तू इस धरती पर क्यों आया, तो बोलेगा खाने के लिए आया। क्योंकि देखिए, उठते ही उनके दिमाग में ये चलता है, मम्मी क्या बनाए आज के दिन नाश्ते में, मम्मी दोपहर को क्या बनाने वाले हैं, शाम को क्या बनाने वाले हैं। देखते होटल में कौन सा नया वैरायटी आया, वही वैरायटियों में खाने में ही उनका माइंड लगा रहता है। और थोड़ों को हम देखेंगे क्यों आया इस धरती पर, उसको पूछेंगे तो बोलेगा कपड़ों के लिए। उनका दिमाग पूरा कपड़ों में रहता है कि कौन सा नया कलर आया है, कौन सा नया ड्रेस आया है, कौन सा नया शर्ट आया है, उसको ले जाए, उसको खरीदे। जब तक नहीं खरीदेंगे तब तक उनको नींद आती ही नहीं। ऐसे लोग थोड़े होते। और थोड़े लोग को हम पूछेंगे क्यों आया इस धरती पे, तो बोलेगा घूमने के लिए आया, उसको घूमना पसंद है, मतलब उसकी बीमारियां घूमने से चले जाती है। बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हम लोग घूमेंगे तो हमारा टेंशन पूरा दूर हो जाता है। नया कौन सा स्पॉट बचा है, इधर जाए उधर जाए, कौन सा नया मॉल खुला है, कौन सा नया शॉपिंग सेंटर खुला है, सब जगह घूमने में चले जाते हैं। उनका वही प्लानिंग्स होता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह से हम पूछेंगे क्यों आए इस धरती पर जहाँ पे पाप इतना था, जहाँ पे अंधेरा इतना था। अगर हम बाइबल खोल के पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्यों आए इस धरती पर, हमारे लिए मारे जाने के लिए। मतलब उनके कल्पनाएं, उनके प्लान्स हमारे लिए कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर है, ताकि हम लोग ब्लेस हो। हमारे लिए वो पूरी तरह अनमोल है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा है, वचन कहता है। एक बार हम लोग इर्मिया का ग्रंथ 29वां अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कैसी है उनकी कल्पनाएं? कुशल की है। लेकिन कुशल कहा था ब्रदर, जब दर्शन यूसुफ ने पाया, अपने भाइयों से बोला, तो उनके बीच में कुशल नहीं, झगड़े बढ़ गए थे। उनके बीच में कुशल नहीं, एक दूसरे के ऊपर उन लोग, देखिए कब इसको मारेंगे करके उनके दिमाग में वही चल रहा था। यूसुफ देखिए, एक समय आया, वो खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास जा रहा था। दूर से उसके भाइयों ने देखा, 10 भाइयों ने देखा, बोला कि आ गया, वो सपने देखने वाला आ गया, उसको चलो पकड़ते हैं, उसको पकड़ के मारते हैं, उसको आज खत्म कर देते हैं। यही उनके दिमाग में चल रहा था, यही कल्पनाएं आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर तो अच्छा चाहता था, लेकिन इनकी कल्पनाएं बुरी हो गई। और आखिर में जब सब लोग, देखिए एक समय आया कि अकाल छा गया, उसके भाई उनके पास गए, तो उनका पूरा क्या हो गया, फैमिली सब एक हो गए, 12 गोत्र एक फैमिली बन गया, मतलब खुशहाल परिवार बन गया। क्या वो अकेला छोटा सा गांव के लोग थे या छोटे से कहीं एक टाउन के थे? नहीं, वो एक बड़ा देश परमेश्वर उनके द्वारा बनाने वाला था। लेकिन शुरुआत में क्या दिखता है? झगड़े दिखते हैं। शुरुआत में क्या दिखता है? उनके बीच में क्रोध दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए, उनके उद्देश्यों में जब चले, उनके कल्पनाओं में जब चले, उनका जीवन कल्याण हो गया। उनका जीवन देखिए कुशल से
बन गया, खुशल हो गया उनका परिवार, वचन कहता है। तो हम लोग भी वैसा चले। ये बड़ा देश जो शुरुआत में उनको लगा कि अभी से ये 12 गोत्र में इतने झगड़े चल रहे, आखिर में क्या होगा, लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने देखिए वो देश को बड़ा ब्यूटीफुल इज़राइल बना दिया। बड़ा देखिए बहुत ही अद्भुत देश, सबसे सामर्थ्यशाली देश और सबसे अच्छा देश परमेश्वर ने उनको बना दिया। उस देश के लिए सभी लोग लड़ रहे। आज के दिन देखते हैं कई लोग उनके पीछे पड़े हुए कि उस देश को ले ले, लेकिन परमेश्वर ने उनको खुशल देश बना दिया। उनको ही नहीं, जो उन पे विश्वास करता है सबको कह दिया कि मेरे कल्पनाएं तुम्हारे लिए खुशल है। कई लोग देखिए एक बिजनेस चालू करते हैं, व्यापार चालू करते हैं, थोड़ा सा नष्ट आ गया, थोड़ा सा उसमें कष्ट आ गया तो कह देते हैं कि अभी ये इसकी शुरुआत ही ऐसी रही, आखिर में क्या होगा। लेकिन वचन कहता है घबराइए मत, डरे मत, परमेश्वर की कल्पनाएं खुशल की है। कई लोग शादी करते हैं, अरे ये कैसा दामाद मिल गया, ये कैसी मेरे बहू मिल गई करके कई लोग क्रोधित होते। कई बोलते अरे ये पति से मिल गया मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, पत्नी मिल गई मेरा लाइफ तो पूरा वेस्ट हो गया, सत्यानाश हो गया करके कई लोग देखिए घबराते। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आज के दिन आपके लिए उनकी कल्पनाएं आपके लिए खुशहाल की है, सब चीज़ें बदल जाएंगी। अगर यूसुफ के जीवन में ऐसा देखिए इतना सत्यानाश उसका लाइफ हो गया, जिंदगी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने फिर खुशहाल में बदल दिया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपका भी जीवन हो खुशहाल में बदल देगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके दोस्तों ने धोखा दिया, आपके पार्टनर्स ने धोखा दिया, कईयों ने आपको धोखा दिया जिन पर आपने विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन आपके लिए कह रहा है कि उनकी कल्पनाएं आपके लिए खुशहाल की है। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है, वही परमेश्वर आपसे आज के दिन भी बातें कर रहा है, वही परमेश्वर आपसे देखिए प्रेम कर रहा है और कह रहा है उनके विचारों में चलिए। जैसे यूसुफ चला, हम भी चलेंगे, सब चीज़ें हमारे बेहतर के लिए बदल जाएंगी। और उसी तरह उनकी कल्पनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं, हमारे यीशु मसीह की कल्पनाएं हमारे लिए हानि के लिए नहीं है। कई लोग बोलेंगे यस ब्रदर क्या बोल रहे हैं आप, ये अपने आयुब को देखो, आयुब कितना संकट से गया, कितने कष्टों से गया, कितने लोग उसके पीछे पड़े थे, उसके जितने भी खेत वगैरह थे सब नष्ट हो गए, उसका जितना भी व्यापार था सब नष्ट हो गया, उसके पशु सब नष्ट हो गए, उनके बच्चे भी आखिर में नहीं रहे, और आप बोलते हैं कि हानि के नहीं है। क्या हम लोग अगर उनके वही पुस्तक में आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो उसने दुगना पाया, उनके बच्चे लौट आए, मतलब फिर जन्म हुआ, उनको बच्चे फिर उत्पन्न हुए और वो बच्चे देखिए बहुत खूबसूरत थे कहता है। मतलब परमेश्वर हमको शुरुआत में दिखता है, उनकी कल्पनाएं क्या सच में अच्छी है। कई लोग कहते हैं अरे हमने मसीह में जब से आए तभी से दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन उसके बाद जो अच्छी चीज है क्या वो आप गवाही में बता पा रहे हो? शुरुआत में हमको दिखता है ऐसे ही कष्ट है। अगर हम लोग देखेंगे यूसुफ भी बहुत कष्ट उठाया, उसने देखिए अपने भाइयों से मार खाया, वो नीलाम हो गया और ऐसे जगह पे हो गया, जेल में गया, जिसने उसने कभी गलती की नहीं, फिर भी दूसरों का गलती के ऊपर वो क्या कर रहा है, उसका जीवन बिता रहा है, वो कैदी बनकर जी रहा है, वो उनका जो पनिशमेंट है ये ले रहा है। तो वो हानि जैसा नहीं सोचा, कारण क्या, परमेश्वर बड़ी चीज़ों को रखा है, उसको राजा के बाद राजा बनाया। वैसा हमारा परमेश्वर है, उनको खुशल किया, उनके द्वारा उनके भाइयों का जीवन, उनके बीवियों, उनके बच्चों, कितने लोग थे, सभी का जीवन बचाया परमेश्वर ने। तो ये हानि के नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी कल्पनाएं हमारे हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं शुरुआत हानि से हुई, हमेशा हानि 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 चलता रहेगा। लेकिन देखिए हानि 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 नहीं होगा, परमेश्वर का कुशल जीवन आने वाला है, राजा आप लोग बनने वाले हैं, रानी आप लोग बनने वाले। अगर यूसुफ से प्रति परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा है, वही परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखता है। और आगे हम देखेंगे उसी अध्याय में क्या लिखा है कि आशा हमारी पूरी होगी, आशा वो पूरी करता है, हमको एक आशा रखता है। हम देखते हैं दानियल जो था वो एक कैदी बनाकर लेके गया, वो कैदी कहाँ पे गिरा तो देखते हैं सिंह के गुहा में डाल दिया गया। फिर भी सिंह थे, फिर भी इसमें एक आशा थी कि ये रात मेरे लिए आखिरी रात नहीं, परमेश्वर मेरे लिए और भी बड़े बड़े दिन रखे हैं, रात भी आएगी लेकिन फिर सुबह होगी जरूर। वो देखिए उसमें आशा थी। शद्रक मेशक अबेदनगो को हम देखेंगे, उनके जीवन में भी क्या था, अंधेरा आ गया, वो उस रात को मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उस अग्निगुंड से उनको
बचाया। वही परमेश्वर देखिए उनको आशा दिया, दानियल को आशा दिया और रात भर दिन भर प्रार्थना करता था। कारण क्या है? उसको आशा थी। आप भी प्रार्थना करते रहे, अगर आशा है तो आप भी प्रार्थना में बने रहे। जो चर्च में आप जाते हो, चर्च में जाते रहे। कारण क्या है? आशा हमारे अंदर है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी सहायता वो करता है, परमेश्वर हमारे साथ वो चलता है। एक बच्चा अपने पिताजी से पूछा, पापा पापा ये पियक्कड़ कैसे होते हैं? ड्रिंकर्स मतलब कौन होते हैं? उसके पिताजी ने बोला, ओ देख दूर तुझे 4 गाड़ियाँ दिख रहे हैं क्या, 4 कार दिख रहे हैं क्या? तो बच्चा सोच में आया किधर है किधर है। तो पिताजी बोला 4 कार को देखिए, अगर पियक्कड़ है ना बेटा तो उस 4 कार उसको 8 कार दिखेंगे करके पिता बोला। फिर बच्चा देख देख के बोला, पापा वहाँ तो 2 ही कार है, तुम 4 बोल रहे हो। मतलब उसका पिताजी भी पियक्कड़ है, ड्रिंकर है। तो वो बच्चा नहीं जानता कि बाप भी पियक्कड़ है। मतलब हमारा जीवन भी ऐसा चल रहा है, जो हम लोग जिनको नहीं पता उनके पास ही जा रहे। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह इस देश का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह उस देश का है, इस देश का है। अरे किसने कहा? ये जात का नहीं वो जात का है करके कई लोग कहते हैं। क्या आपने पढ़ा है बाइबल? क्या आपने देखा है उनके जो कल्पना है? हमारे लिए वो आया, हमारे लिए वो मारा गया। कोई है क्या ऐसा जगत में? हम देखेंगे यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा अपना जीवन हमारे लिए देने वाला कोई नहीं है। कई लोग ऐसे जगह पे जा रहे हैं। क्या यह हम हवा जो ले रहे हैं उसमें क्या कोई जात है, कोई भेद है? उसमें कोई देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग ये प्योर है या प्योर वेज है, या ये हमारे देश का है या हमारे जगत का है करके हम वो हवा लेते हैं? क्या पानी को हम देखते हैं क्या ये हमारे कुल का है या ये हमारे जगह का है, फिर हम लोग पानी पीते हैं? क्या देख, परमेश्वर ने कोई डिवीजन नहीं रखा। ये सारे डिवीजन रिलीजन सारे, जब ये सारी चीज़ें कहाँ से आए? बाद में आए। लेकिन सबसे पहले जो यीशु मसीह है जो दिया है उसकी हम स्तुति करें। देखिए हर एक शरीर में जो लहू जा रहा है उसका कलर क्या? किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का हरा, किसी का पीला, किसी का नीला है क्या? नहीं, सबका लाल है। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए देखिए वो लाल लहू को बनाया, सबको एक जैसा बनाया, सबको एक ही परमेश्वर के पास आना है करके बना। हम लोग देखिए खाने के विषय में सीरियस नहीं है, चल जाएगा। हम लोग कुछ भी खा रहे शायद उसमें हमारा जीवन निकल जाएगा। या हम लोग हमारे कपड़ों के विषय में सीरियस नहीं है, चल जाएगा। या अगर हम लोग कोई जॉब के विषय में सीरियस नहीं है, चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के विषय में हमको बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को हमको याद रखना है, उनके पास आना है। अगर हम लोग देखिए जीवन में किसको भी चुन लो, किसकी भी स्तुति करो, किसकी भी महिमा करो, सब कुछ चलता है अगर सोचेंगे तो देखिए परमेश्वर के विषय में बिल्कुल नहीं चलता। जो सच्चा परमेश्वर है वो किसी और को अपनी महिमा नहीं देता। किसी के सामने कोई नाच रहा है, किसी के सामने कोई आराधना कर रहा है, किसी के सामने कोई देखिए कुछ कर रहा है, परमेश्वर को पसंद नहीं। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, सारी महिमा हम लोग सच्चे परमेश्वर को ही दे, वही परमेश्वर चाहता है। लेकिन अगर हम लोग बिगड़ गए हैं, हम लोग ऐसे पियक्कड़ लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे अंधे लोगों से हम पूछ रहे हैं, तो हमारा मार्ग भी देखिए अंधकार में ही जाएगा, हम लोग भी गलत मार्ग में जाएंगे। लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जो यीशु मसीह को आप विश्वास करते हो, वो परमेश्वर आपको बचाएगा, वो परमेश्वर आपको सही मार्ग पे चलाएगा, वो परमेश्वर आपको हाथ थाम कर चलाएगा। कारण उसके कल्पनाएं हमारे लिए खुशहाल के, हमारे अच्छे के लिए, हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। और एक आशा हमको है, वो आने वाला है, वो हमें ले जाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। उसी तरह भजन संहिता 33वां अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पे देखिए उनकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, स्थिर रहेगी। वचन कहता है यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। उनकी कल्पनाएं देखिए स्थिर रहेगी और पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहेगी। शायद हमारे कल्पनाएं, हमारे प्लान्स, शायद हमारे प्लान्स, हमारे कल्पनाएं बदलते रहेंगे, लेकिन उनके प्लान्स, उनके थॉट्स, यीशु मसीह की कल्पनाएं वो हमेशा हमेशा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके संतान मूसा, मूसा के संतान और कितने बेटे बेटियां उनके, देखिए कितना संतान बढ़ते गया, लेकिन उनका कल्पनाएं, उनके प्लान्स उस स्थिर रहे। परमेश्वर ने उनको बोल दिया, अब्राहम, अब्राहम मैं तुझे ये देश देने जा रहा हूँ, कनान देश मैं तुझे दे रहा हूँ, जा।
और परमेश्वर ने उनको ही नहीं, उनके बाद बेटे बेटे को देते गए। आज के दिन कई लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। एक पत्नी अपने पति के बर्थडे के दिन कही, मैंने बहुत एकदम मस्त कपड़े लाई हो, वो कपड़े देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे करके कहा। तो पति खुश हो गया, पहले खुश हो गया, वो कपड़े देखने से पहले खुश हो गया, बोलते लाओ लाओ जल्दी लाओ देखो। मैं जय वो बोली हाँ हाँ मैं ला रही हूँ, पहन के आती हो देखोगे। जैसे वो पहन के आई तो पति फिर दुख हो गया, क्योंकि देखिए पत्नी ने अपने लिए खरीदा, भले ही जो जन्मदिन किसका था, पति का था, लेकिन पत्नी ही कपड़े खरीद कर लाई और पति को दिखा रही है। तो पति क्या खुश होगा क्या दुख होगा? तो देखिए दुख हो। आज के दिन अगर किसी के हाथ में हम लोग पैसे दे देते हैं, किसी के हाथ में कुछ अधिकार दे देते हैं, किसी के हाथ में कुछ अच्छा चीज़ दे देते हैं, उन लोग खुद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो अधिकार दिया, हमारे लिए उनका जीवन दे दिया, हमारे लिए वो धन। देखिए स्वर्ग में पैर भी वहां पे जहाँ पे कदम रखते हैं वो भी सोने का बनाया परमेश्वर ने। मतलब इतना धनवान परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, इतना बड़ा हमको बनाना चाहता है कि परमेश्वर अपने जीवन को भी दे दिया। परमेश्वर सारी चीजों को हमारे लिए हमारे कदमों पे रख दिया। तो वैसा परमेश्वर देखिए हमको कहीं नहीं मिलेगा। उसी तरह हम लोग यिर्मयाह पहला अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर देखिए हमको अभिषेक करना चाहते हैं, हमको अभिषेक देना चाहते हैं और जातियों के ऊपर हमको देखिए एक भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, हमको प्रोफेट बनाना चाहता है, हमको ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, हमको पास्टर वो बनाना चाहता है, हमको अच्छा सिंगर वो बनाना चाहता है, हमको स्पेशल वो बनाना चाहता है। परमेश्वर देखिए हमको सभी लोगों से स्पेशल हमको उन्होंने बनाया, बहुत ही स्पेशल चीज़ें हमको लाता है, सब लोगों से हमको बेहतर हो बनाता है, सब लोगों से हमको देखिए निराला हो बनाता है, हमको सब लोगों से एकदम बढ़िया वो बनाता है। तो उसके जो कल्पनाएं है, जो परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए है, उसके ओर हम लोग दौड़े, उसके लिए हम लोग आगे आए, उसके पास हम लोग आए, तो परमेश्वर देखिए और अच्छे अच्छे चीज़ों से वो बढ़ाएगा, अच्छे अच्छे चीज़ों से वो देगा। उनके पास जो आता है देखिए देकर भूल जाने वाला परमेश्वर ने वो और देता रहेगा और हमको खुश करता रहेगा, क्योंकि उनकी कल्पनाएं हमारे खुशचल के लिए, उनकी कल्पनाएं हमारे अच्छाई के लिए, उनकी कल्पनाएं हमारे भलाई के लिए, और वो भलाइयाँ करते जाएगा। और परमेश्वर हमको देखिए भूलने वाला परमेश्वर ने, एक पति पत्नी के लिए अच्छा चीज़ नहीं ला सकती, या पति पत्नी के लिए शायद हो सकता है कि नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए, या अपने माता पिता कई बार बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे, या बच्चे माता पिता ने जितना आशा किया था उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो हम आशा करते हैं उससे बढ़कर ही वो देता है, क्योंकि हम देखते हैं जक्कई केवल देखना चाहता था यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह उसके घर पे ही जाकर भोजन किया। मतलब परमेश्वर हमारा ओवर आंसर करता है, हम मांगने से ज़्यादा वो देता है, हम लोग चाहते हो उससे बढ़कर वो करता है। मतलब हमारी जो प्लान्स है, थॉट्स है हमारे जीवन के लिए, हमारी कल्पनाएं है और बहुत छोटे हैं। वो देखिए एक छोटे से बॉटल में भी रख सकते हो उतना ही वो कल्पनाएं, लेकिन हमारे परमेश्वर की कल्पनाएं कोई बॉटल में बंद नहीं हो सकती, कोई देश में बंद नहीं हो सकती, या कोई जगह में वो रुक नहीं सकती, हर कहीं देखिए वो बढ़ती जाती है। उनकी कल्पनाएं इतनी है कि हम उसको गिन नहीं पाते, इतनी ज़्यादा वो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं रखा है, इतने हमारे लिए प्लान्स रखा है, इतने हमारे लिए वो थॉट्स रखा है। तो वो परमेश्वर के ओर हमारा मन लगाए, वो परमेश्वर के ओर हमारी दृष्टि को लगाए, वो परमेश्वर के ओर हम लोग देखिए ध्यान लगाए, तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए बदलेगा, सब चीज़ों को बदलेगा, हमारे लिए सब चीज़ें अच्छाई में वो कर देगा, हमारे लिए सब चीज़ों को नॉर्मल वो कर देगा। लेकिन हमारा क्या बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके कल्पनाएं को जाने, हमारी जिम्मेदारी बनते हैं कि हम लोग उनके वचनों को ले, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोग वो क्या कह रहे हैं वो सुनकर चले, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोग उनके जैसा बने, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके साथ चले, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमेशा
उनके कल्पनाओं पर मगन होते रहे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको पता चलेगा परमेश्वर का दिल क्या है। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमको अनंत जीवन दे। कोई नाश होना परमेश्वर को पसंद नहीं। उनकी आशा, उनकी कल्पनाएं, उनका विचार, उनके प्लान्स, उनके थॉट्स हमारे लिए, उनके डिसीजंस हमारे लिए यही है कि कोई नष्ट नहीं हो, सभी लोग बच्चे जाए, अनंत जीवन पाए। देखिए लाइफ में सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो चीज़ों को बताया है उसको हम लोग करेंगे तो हमारे भलाई के लिए। कोई पिताजी माता अपने बच्चों को बोले तो देखिए वो चीज़ें उनके भलाई के लिए, क्योंकि माता पिता पहले से जानते हैं वो चीज़ों में वो गुजर कर गए, वो रास्ते से वो जाए, वो रास्ते से वो होकर गए, तो वो जानते हैं कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो उसके लिए परमेश्वर हमको बनाने से पहले वो खुद उतर आया, हमको बनाकर देखिए वो उतर आया ताकि ये गड़बड़ी जो हो रहा है वो गड़बड़ी से मार्ग, शांत मार्ग कैसे हो। देखिए वो तूफान बीच में आया, यीशु मसीह ने जब उस तूफान को डांटा, उन आंधियों को डांटा तो वो शांत हो गए। वही परमेश्वर आपके जीवन में अगर कोई तूफानी जैसे लोग आ रहे हैं, तूफानी जैसा सिचुएशन आ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है, परमेश्वर उसे डांटेगा। परमेश्वर उस सिचुएशंस को डांटेगा ताकि आप लोग सीधे हो जाए, आपका जीवन अच्छा चले, आप लोग एकदम प्रेम से जा पाए, आप लोग एकदम अच्छे से जा पाए। परमेश्वर की कल्पनाएं यही है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 9 हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने देखिए हमको अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। कई लोग बोलते हैं हम लोग बहुत गुस्से वाले हैं, हमारा गुस्सा देखना नहीं। कई लोग बोलते हैं हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी शक्ति को देखना नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए गुस्सा या शक्ति, सामर्थ्य को नहीं प्रकट कर रहा है, अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, मतलब अपनी अच्छाई को प्रकट करना चाहता है। हमारे कई लोग हैं जो टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, लेकिन टैलेंट से बढ़कर परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाना चाहता है। वो प्रेम को हमको देना चाहता है। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर अपने प्रेम को वो प्रकट कर रहा है। तो ऐसे परमेश्वर के पास हम जब आते हैं, ऐसे परमेश्वर के पास हम लोग आए हैं, तो वो परमेश्वर का प्रेम हम लोग ले, उनके कल्पनाएं, उनके थॉट्स, उनका हृदय में प्रेम भरा है। हमारे लिए भलाई उन्होंने रखा है, हमारे लिए अच्छाई उन्होंने रखा है, हमारे लिए उन्होंने फ्यूचर रखा है, भविष्य है। देखिए कई लोग कई एक कोर्स ले लेते हैं, को जॉब स्कूल के लिए या कॉलेज में एक कोर्स ले लेते हैं, एक सब्जेक्ट उन लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें भविष्य है क्या? वो जॉब्स हमारे देश में है क्या? वो जॉब्स अच्छे ज़्यादा जगह पे है क्या? देखना है। अगर नहीं है तो क्या होगा कि वो भविष्य उनका खराब हो जाएगा, फ्यूचर नहीं रहेगा। वैसे ही हम लोग अगर किसी के साथ जा रहे हैं, अगर वो रास्ता वो नहीं जानता है, तो वो भविष्य देखिए वो मार्ग हमारा आधा अधूरा हो जाएगा। हम लोग जो रोड पे जा रही है वो सड़क अगर आधे रास्ते में जाकर समुद्र के इधर छोड़ दी तो हमको देखिए फिर पीछे आना पड़ेगा, मतलब भविष्य वहां तक जाकर रुक गई। कई लोग शादी करते हैं, वो लाइफ देखिए उनका लाइफ पार्टनर पूरी तरह उनका साथ नहीं दे पाता। कई लोग देखिए EMI लोन पे ले लेते हैं, लेकिन पूरे आगे जाकर भर नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम लोग चलेंगे और लाइफ पार्टनर आधा अधूरा रह जाए, लेकिन उसको भी परमेश्वर पूरा करेगा। या वो EMI आप आधा अधूरे में छोड़ दे रहे, शायद परमेश्वर उसको पूरा भरने की सामर्थ्य आपको वो देगा, क्योंकि वचन कहता है उनकी आशीष हमको धनवान बनाती है और आपको धनवान बनाएगी। जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा। जब यीशु मसीह के कल्पनाओं पे आप पॉजिटिव लेंगे, आप सच्चाई को जानकर, सच्चाई को समझकर, सच्चाई को आप प्राप्त करेंगे, तो देखिए कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप हारेंगे नहीं, कभी आप गिरेंगे नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा आगे आगे चलाएगा। परमेश्वर आपको और भी
ऊंचा ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको और भी सामर्थ्यशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको और भी ज्ञानी बनाएगा। वही हमारा परमेश्वर है। और कुशल के कल्पनाओं के द्वारा, देखिए आज के दिन हमसे बातें कर रहा है, तो उनके कल्पनाओं में हम लोग जाने। कई लोग देखते हैं कि हम लोग को एक मूवी बनाना है, पिक्चर बनाना है, तो जाके देखते हैं उसमें स्टोरी क्या है। कई लोग देखिए बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो बिजनेस किस चीज़ का करना है करके लोग देखते हैं। उसी तरह देखिए कोई शादी कर रहा है, तो उनका हस्बैंड कौन से जॉब में है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो देखते हैं। उसी तरह उनके घर वाले कौन है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसी तरह लड़कियों की तरफ भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो लड़की कौन से कॉलेज में पढ़े, कैसे है, कैसा उनका विचार है, सोच विचार देखिए सब लोग का मिलता है। दोस्त लोग भी वैसे दोस्ती करने से पहले देखिए अपने अपने बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में वैसा एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो हमारा लाइफ जो सदा हमको अनंत जीवन में जाना है, और परमेश्वर की सोचों को भी हम लोग जाने, उनके कल्पनाओं को भी हम लोग जाने। और वो क्या चाहता है कि सभी लोग बचे जाए, कोई भी नाश नहीं हो। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि सब लोग बढ़े। परमेश्वर यही चाहता है कि सब लोग उगता जाए। परमेश्वर किसी को दबाना नहीं चाहता। परमेश्वर देखिए वो नीचे आया, इतना हमारे लिए दब गया कि हमको वो ऊंचा उठाए, हमारा सिर वो ऊंचा उठाए, हमको शर्मिंदा ना होने दे, लेकिन हमको लज्जित ना होने दे, लेकिन हमारा सिर उठाए करके परमेश्वर आए। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें। वो परमेश्वर की कल्पनाओं को हमने जाना, वो कल्पनाएं हमारे लिए खुशल की है, वो खुशल के कल्पनाओं के लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के दिन सुंदर सा समय आपने दिया, आपकी कल्पनाएं वो के बारे में आपने परमेश्वर हमसे बातें की। जो प्रिय आपके बेटे बेटियां, बड़े आपके सेवक जो भी इन्होंने वचन सुना, परमेश्वर सभी को आप अद्भुत कार्य कीजिए, सभी को आप चंगाई दीजिए। परमेश्वर जो कलीसिया, जो सेवकाई चल रही है, कोई भी परमेश्वर सेवकाई में परमेश्वर कम ना हो। परमेश्वर उनके लोग बढ़ते जाए, मेंबर्स परमेश्वर पूरे बढ़ते जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। उनकी कलीसिया को बढ़ाइए, वो परमेश्वर मल्टीप्लाई होते जाए। परमेश्वर जो बीमार है उनको छूइए, आप चंगाई दीजिए। परमेश्वर जो फैमिली इसमें झगड़े हैं, परमेश्वर आपकी कल्पनाएं उनके परमेश्वर अकुशल के हैं, आपने कहा है परमेश्वर उनको आप ही शांति समाधान दीजिए, उनके फैमिली में यूनिटी दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में है, परमेश्वर जो उनके घर पे धन कम होते जा रहा है, जो परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, उनको आप ब्लेस कीजिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से आप भर दीजिए। परमेश्वर किसी को कमी घटी ना हो। परमेश्वर सभी लोग आपके अनुग्रह से ब्लेस होते जाए, आपके अनुग्रह से परमेश्वर और ऊंचा होते जाए, ब्लेस होते जाए। वही हम चाहते हैं परमेश्वर, आपका कल्पनाएं सबके जीवन में पूरी हो जाए। कोई भी परमेश्वर बिना आशा के नहीं चले, परमेश्वर आपकी आशा को लेके चले, फ्यूचर आप देते हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं, तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।